हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे, वहाँ पर हमने फिज़िक्स से स्टार्ट किया था। अभी तक हम फिज़िक्स के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस कर चुके थे। आज हम 20 के बाद वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको बताना कि आज 20 जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे हैं। पहले 20 क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके थे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर 21 क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है विच प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल्स। जो अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें, गाड़ियों की बात करें, बाइक वगैरह की बात करें, वहाँ पे भी जो भी हाइड्रोलिक ब्रेक होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? क्या वो बर्नौलीज लॉ पे काम करती है, पॉइसलेस प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल? तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं वो पास्कल्स लॉ के ऊपर काम करती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब प्रेशर जो है हर जगह सेम रहता है लिक्विड्स के केस में, वो कहता है पास्कल्स लॉ, तो पास्कल्स लॉ पे ये ब्रेक वगैरह काम करती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। आपको बताना है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हवा की जो ह्यूमिडिटी वगैरह है वो मेजर कर सकते हैं, उसका नाम क्या है? तो वो हाइग्रोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ। सभी कलर्स का जो सभी स्टार्स की बात है, उनके डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, वो किस वेरिएशन के कारण? तो वो टेम्परेचर के कारण ऐसा होता है ना। तो डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट कलर देखने को मिलता है, डिफरेंट लाइट हम एमिट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वुलन क्लथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज। अगर हम वुलन क्लथ्स की बात करें तो वो बॉडी को गर्म रखते हैं। उसका रीज़न क्या है कि उनसे बॉडी गर्म कैसे रहती है, आपसे यहाँ पे वो पूछा गया। तो उसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो वुलन इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वुल जो है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है, वो हीट को ट्रांसफ़र ही नहीं होने देता। मतलब हीट जो है वो स्टोर हो चुकी है, वापस ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। तो हीट अगर स्टोर हो गई, ट्रांसफ़र नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी को गर्म करने का काम करेगी। तो तभी जो वुलन क्लथ्स हैं वो बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कहा गया है वाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोअर द। जब भी क्रिकेट की बात करो या कुछ भी बात करो, आदमी जो है जो बॉल को कैच करने जा रहा है वो अपने हाथों को तो हमेशा पुल करता है नीचे की तरफ, यानी कि कैच पकड़ते वो तो हाथों को थोड़ा सा नीचे की तरफ लाता है। वो क्यों करता है? क्या कम करने का ट्राई करता है? वो जो बॉल की फोर्स लग रही है उसे कम करने का ट्राई करता है, मोमेंटम को कम करने का ट्राई करता है, इम्पल्स को, फिर कैचिंग टाइम को कम करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए, मोमेंटम को थोड़ा कम करने के लिए हाथों को हमेशा नीचे की तरफ करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हेन अ बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स इट इंडिकेट्स दैट क्लाइमेट। जब बैरोमीटर की रीडिंग जो है ना रिसेंटली मतलब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, फिर सडनली जो बैरोमीटर की रीडिंग है वो कम हो जाती है, इसका मतलब कि जो क्लाइमेट जो है वो कैसा रहने वाला है। देखो, बैरोमीटर की बात करें, एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करने का काम करता है। अगर रीडिंग कम आ गई इसका मतलब क्या है? प्रेशर कम हो गया। अगर प्रेशर कम हो गया इसका मतलब क्या है? वहाँ पे जो हाई प्रेशर से जो हवा वगैरह है वो वहाँ पे एंटर कर सकती है। इसका मतलब क्या है? जो क्लाइमेट जो है वो स्टॉर्म में काफ़ी तूफान वगैरह वहाँ पर आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की यहाँ पर कहा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन किसने करी थी, यहाँ पर आपसे वो पूछा गया है। तो नॉल और उसका इन्होंने मिलकर इन्वेंशन करी थी पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको रिवीजन वगैरह करनी कभी भी, एक तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हो। बाकी अगर वीडियोस नहीं देखना चाहते हो तो jklatestinfo.com के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह के लिंक मिल जाएंगे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब भी देख सकते हो, कभी भी रिवाइज कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ। क्लियर नाइट्स जो हैं, जो साफ रातें रहती हैं, वो हमेशा ठंडी रहती हैं। क्लाउडी नाइट्स के कंपैरिजन में जो क्लियर नाइट्स होते हैं वो कोल्डर रहते हैं। उसका रीज़न क्या यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है। तो उसका बेसिक सा रीज़न है रेडिएशन वाला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ गैस थर्मोमीटर इज़ मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज अ गैस। एक गैस थर्मोमीटर जो है वो लिक्विड थर्मोमीटर से ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। उसका रीज़न क्या है? जो गैस वाला थर्मोमीटर है वो लिक्विड वाले थर्मामीटर से ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, मतलब ज़्यादा रिएक्ट करता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि गैस जो है वो लिक्विड से ज़्यादा एक्सपैंड करती है, तभी वो जल्दी ज़्यादा रिएक्ट वगैरह करता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर सन ग्लासेस। इनमें से कौन सा ग्लास जो है वो सन ग्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है? आपसे वो पूछा गया। तो क्रुक्स ग्लास जो है वो सन ग्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके आज के जो 20 क्वेश्चन थे इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय।
जो सन से हीट निकल रही है वो अर्थ तक तो पहुंचती है, बट किस फिनोमिना के थ्रू पहुंचती है, किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है, आपसे यहाँ पे वो पूछा गया है। तो वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है, रेज की फॉर्म में पहुंचती है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज़ थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ सडन टर्न हैपन्स ड्यू टू। एक पैसेंजर जो है वो बाहर की तरफ जाता है, जब भी बस की बात करें वो अचानक से टर्न लेते हैं, पैसेंजर जो बाहर की तरफ जाता है उसका रीज़न क्या है। ये बड़ी बार हमने ऐसे एग्जांपल्स पढ़े हैं, आदमी आगे की तरफ आता है, पीछे की तरफ आता है जब बस में ट्रैवल कर रहा होता है। क्यों हम कब पढ़ते हैं वो, जब हम मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे होते हैं। तो इनर्शिया ऑफ मोशन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें वो कहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, या उनको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ। स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है, उसका रीज़न क्या यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण स्काई जो है ब्लू कलर का देखने को मिलता है। डायनमो की बात करें, डायनमो एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करता है। डायनमो किसको किस में कन्वर्ट करता है, सिंपली आपसे ये पूछा गया। देखो डायनमो का मतलब क्या हो, सिंपली आप जनरेटर बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर। वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रा वायलेट रेज आर एब्जॉर्ब बाय। एटमॉस्फेयर की बात करें, जो यूवी रेज आती है उन्हें कौन एब्जॉर्ब करता है, तो उन्हें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। आप बोलोगे ओजोन, लेकिन ओजोन तो ऑक्सीजन से बनी हुई है ना, तो मेन काम कौन कर रहा है, एब्जॉर्ब करने का, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, डेसिबल इज़ द यूनिट यूज्ड फॉर। डेसिबल एक यूनिट है, हम किसके लिए यूज़ करते हैं। डेसिबल यूनिट आपने सभी ने सुना होगा, साउंड की इंटेंसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं इस यूनिट को। जैसे मास के लिए आप केजी यूज़ करते हो, वेट के लिए न्यूटन यूज़ करते हो, टाइम के लिए सेकंड यूज़ करते हो, वैसे साउंड के लिए कौन सी यूनिट यूज़ करते हो, डेसिबल यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्रायोजेनिक्स इज अ साइंस डीलिंग विद। क्रायोजेनिक्स जो है साइंस किसे डील करती है, जब भी हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं ना, कम से कम टेम्परेचर की, तो हम क्रायोजेनिक्स की बात करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपको बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से। हमारा इंस्टाग्राम आप विजिट कर सकते हो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, जहाँ पे आपको अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, फेसबुक पेज भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंजिस्ट ऑफ। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें उसमें क्या रहता है, सिंपली आपसे ये पूछा गया है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें उसमें शॉर्ट फोकस वाली कन्वेक्स लेंस लगी रहती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC टू DC इज। अगर AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट को DC यानी कि डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा डिवाइस आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है। अगर आपको DC से AC पे जाना है, आपको हमने कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाया था, नॉन कन्वेंशन के बारे में पढ़ाया था, मैं भी बताया था। DC से AC पे जाना होगा तो इन्वर्टर यूज़ कर लेंगे, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि AC से DC पे जाना है, तो आप आपके जो घरों पे पावर आती है वो AC आती है ना, अल्टरनेटिव करंट आती है, उसे DC में चेंज करना है तो क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे वो पूछा गया। तो उसके लिए हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। बाकी किसी भी तरह का आपको डाउट रहेगा तो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना है। थैंक यू, जय हिंद।